अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो फेसबुक पे जब आप अकाउंट ओपन करते हो तो आपको पता होना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में बात करूं। ओके, अब ये जो हमारे स्टूडेंट है अभी अंकित, उनका ये फेसबुक अकाउंट है। ठीक है, मैं अभी लॉग इन कर रहा हूँ। मेरे पास पर्सनली कोई फेसबुक अकाउंट नहीं है, मैं यूज़ नहीं करता। ना ही मेरे पास कोई पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट है, वो भी मैं यहाँ पे यूज़ नहीं करता। तो अभी जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ मैं अंकित का जो अकाउंट है उसके थ्रू बता रहा हूँ। जो भी मैं करूंगा अंकित के उस पर ही करूंगा। ठीक है, और ये सिर्फ मैं इंफॉर्मेटिव पर्पस के लिए कर रहा हूँ। और जो भी मैं करूंगा वो बाद में, अगर मैं कोई पेज क्रिएट करता हूँ, मैं एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करता हूँ, वो मैं जैसी क्लास खत्म होगी तब मैं उसको क्लोज कर दूंगा। और कोई पर्सनल चीज मैं आपके उसमें नहीं छेड़ूंगा, ना ही आपके चैट्स नोटिफिकेशन किसके आ रही है, वो सब मुझे उससे मतलब नहीं। जो भी हम यहाँ पे करेंगे जस्ट फॉर एन इंफॉर्मेशन बेस पे हम कर रहे हैं। ठीक है, ओके, तो अगेन स्टार्ट करते हैं। ओके, सो ये इनका अकाउंट है, इस पे चलते हैं। ठीक है, अब ये इनका अकाउंट है। इस अब अकाउंट में क्या चीज होती है और एक पेज क्या होता है, उसमें पहले एक बार डिफरेंट बता देता हूँ। ओके, तो पेज बेसिकली एक बिजनेस के लिए बन सकता है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी ब्रांड के लिए या किसी इन्फ्लुएंसर के लिए हम पेज बनाते हैं। बट जो अकाउंट होता है एज अ पर्सनल यूज के लिए हम इसको बनाते हैं। जब फेसबुक स्टार्ट हुआ था, जब अकाउंट से ही काम होता था सारा, उस टाइम पे कोई भी पेज नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी है, अभी हम इनके अकाउंट पे हैं, ये इनका पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, ओके, अब ये इनकी इंफॉर्मेशन है, महाराष्ट्र से हैं। ठीक है, सूरत, गुजरात, जो जो इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो यहाँ पे आप दिख रही है हमें। ठीक है, और इतने इनके पास फॉलोअर्स हैं, तो ये इनका पर्टिकुलर पेज है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, हम वापस चलते हैं। ओके, ये तो हो गया इनका अकाउंट। इसी में ही लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे और भी ऑप्शन हमें फेसबुक देता है। अब इसमें से जो जो जरूरी हैं वो मैं एक बार आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। और बहुत से ऐसे हैं जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, उसको हम अभी इतना नहीं देखते। ठीक है, तो मेटा ये है कि मेटा से, जो मेटा का चैटबॉट है उससे आप जाके चैट कर सकते हैं, ये ऑप्शन हमारे पास है। देन फ्रेंड्स का ऑप्शन है कि आपके जो भी फ्रेंड हैं उनको आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि कौन कौन हमारे फ्रेंड्स हैं। यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो इनकी फ्रेंड्स की जो भी लिस्ट होगी वो हम यहाँ पे आ गई हमारी। ठीक है, किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है वो भी यहाँ पे आ जाती है, और सारी रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीथिंग हमारे पास यहाँ पे होती है। ओके, वापस चलते हैं। प्रोफेशनल डैशबोर्ड, ये अकाउंट का प्रोफेशनल डैशबोर्ड है इनके। ये इनके पेज का डैशबोर्ड नहीं है, ये इनके अकाउंट का है प्रोफेशनल डैशबोर्ड। ओके, यहाँ पे सिंपल जो भी अकाउंट में एक्टिविटी करते हैं, जो रील पोस्ट करते हैं, उसके एनालिटिक्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, एंड इसके थ्रू जैसे आप फेसबुक पे जो भी पोस्ट करते हैं वो फेमस होता है उस पे, एज यू नो कि इन्फ्लुएंसर काम करते हैं। ठीक है, बट वो सब पेज के ऊपर फोकस नहीं, अकाउंट के ऊपर फोकस नहीं करते। ज्यादातर वो सब चीजें पेजेस के ऊपर होती हैं, तो हम पेजेस के ऊपर ही फोकस करते हैं यहाँ पे। ठीक है, इससे चलते हैं बैक। ओके, मेमोरीज, कब आपने क्या पोस्ट करा था वो ऑप्शन है। सेव, जैसे इंस्टाग्राम में सेव होता है वो ऑप्शन है। ग्रुप, मल्टीपल ऐड ग्रुप के साथ आप यहाँ पे जाके कनेक्ट कर सकते हो, वो ऑप्शन है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ऐड सेंटर। ऐड सेंटर वो है जहाँ पे जाके हम फेसबुक पे ऐड क्रिएट करेंगे। एक तो होता है कि जहाँ पे हम फेसबुक ये फीड देख रहे हैं या फिर इसको एंजॉय कर रहे हैं फेसबुक को। बिजनेसेस के लिए यहाँ पे हम फेसबुक एड्स में जाते हैं, वहां से हम एडवर्टाइजमेंट को क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फेसबुक एड्स का ऑप्शन आ जाता है। ओके, अब ये जो ऑप्शन है एड सेंटर, यहाँ पे जाके आप ये देख सकते हो कि कौन कौन से एडवर्टाइजमेंट चल रहे हैं, बेसिक उनका पूरा एनालिटिक्स आप यहाँ पे देख सकते हो। अपने अकाउंट में जो भी आपने एडवर्टाइजमेंट रन कर रहे हैं उसके एड सेंटर में जाके आप देख सकते हो। और जो एड मैनेजर है वहां पे जाके आप अपने अकाउंट को क्रिएट करते हो। तो दोनों डिफरेंट हैं। एक होता है सिर्फ एनालिटिक्स देखने के लिए कि क्या आउटपुट आ रहा है, क्या डेटा आ रहा है, उसको देखने के लिए। एक होता है अकाउंट को क्रिएट करने के लिए। जो एड मैनेजर है उसमें जाके हम एडवर्टाइजमेंट को क्रिएट करते हैं। ठीक है, बर्थडे, जिसका बर्थडे आ रहा होगा वो नोटिफिकेशन आता है। चैट विद एआई एक नया ऑप्शन है। ठीक है, इसके बाद आता है इवेंट्स। इवेंट्स यानी कि मार्केट में इवेंट्स होते रहते हैं, लाइक दिखा देता हूँ मैं। कोई भी इवेंट होता है, लोग यहाँ पे अपना पोस्ट कर देते हैं कि ये इवेंट चल रहा है, तो हम जाके वहाँ पे टिकट परचेज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल
बुक फेयर चल रहा है तो बुक फेयर की जो टिकट्स हैं ऑनलाइन सेल करी जाती हैं, तो उसके ऑप्शन भी यहाँ पे दिखा देता है, तो हम जाके और टिकट परचेज कर सकते हैं, ये सब चीजें यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब भी होता है यहाँ पे। ठीक है, इवेंट ऑर्गेनाइजेशन का भी एक छोटा सा एक पार्ट है, यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बैक करते हैं। फीड्स क्या क्या फीड्स में आएगा, गेमिंग वीडियोस वो सिर्फ गेमर्स के लिए है, वहां पे आके आप गेमिंग वीडियो देख सकते हैं। मार्केट प्लेस एक ऑप्शन है जिसका हम यूज कर सकते हैं। मार्केट प्लेस उनके लिए जो जैसे OLX पे कोई सेकेंड हैंड प्रोडक्ट या कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहता है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करना चाहता है, तो यहाँ पे भी फेसबुक पे जाके भी ये सब चीजें की जाती हैं। ठीक है, तो फेसबुक पे अगर आप एडवर्टाइजमेंट करना सॉरी, फेसबुक पे आप कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो, जैसे सेकेंड हैंड प्रोडक्ट है वो सेल आउट करना चाहते हो, या कोई भी प्रोडक्ट आप सेल आउट करना चाहते हो, वो आप यहाँ पे कर सकते हो। बट याद रहे कि यहाँ पे आप कोई सर्विसेज को प्रमोट नहीं कर सकते। लोग करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे ये है श्री श्याम ट्रेडर्स, यहाँ पे ये इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, बट यहाँ पे हम कोई सर्विसेज को प्रमोट नहीं कर सकते। आप कोई प्रोडक्ट है तो उसका एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे डाल सकते हो, सेकेंड हैंड डालना चाहते हो, फर्स्ट हैंड, वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। बट यहाँ पे हम कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं, सर्विसेज का प्रमोशन नहीं कर सकते। ठीक है, अब डालते कैसे हैं, बहुत सिंपल है। क्रिएट लिस्ट पे जाइए, वहां पे जाके आप सिंपली, बहुत ईजी है, आप एक बार करेंगे आप खुद भी सीख जाएंगे, ज्यादा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है इसमें। ओके, नीचे आते हैं। नीचे मैसेंजर, जहाँ पे हम फेसबुक का जो मैसेंजर जिसपे चैट करते हैं, वो मैसेंजर किट्स का एक अलग ऑप्शन है। ओके, मेटा बिजनेस सूट, ये उनके लिए, बिजनेसेस के लिए, जैसे जिनके 5-6 पेजेस हैं, 5-6 पेजेस का डेटा वो एक बारी में एक जगह पे देख सकते हैं। पेमेंट्स एंड ऑर्डर्स। फिर आते हैं पेजेस। अब हम पेजेस क्रिएट करना सीखेंगे। सैंपल के लिए मैं एक पेज क्रिएट करूंगा, उस पेज को फिर मैं डिलीट भी कर दूंगा। ठीक है, तो जस्ट जो भी मैं सीख रहा हूँ, जो भी मैं बता रहा हूँ, वो मैं सिखाऊंगा, उसको बाद में डिलीट भी कर दूंगा। ऑनलाइन गेम खेलना चाहते हैं, वीडियोस और ये सारे ऑप्शन। ठीक है, तो ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत नॉर्मल चीजें। नीचे यहाँ पे जो भी आपने पेजेस या गेम ऑनलाइन खेले हैं, तो वो एक बार शॉर्टकट यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद राइट हैंड साइड में आते हैं। यहाँ पे स्पॉन्सर एडवर्टाइजमेंट दिखाए जाते हैं। अभी हम बात करेंगे इसके ऊपर, ये क्या होता है, कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नीचे आपके फ्रेंड्स की लिस्ट और जो भी फ्रेंड रिक्वेस्ट आती हैं वो। राइट हैंड साइड में चलते हैं। यहाँ पे अगर हम क्लिक करें मेन्यू पर, तो यहाँ पे सेम वही ऑप्शन आ जाएंगे जो हमें लेफ्ट हैंड साइड में दिखा रहा है। यहाँ पे मैसेंजर का ऑप्शन है, एक क्लिक में आप ये देख सकते हो कौन आपको मैसेज कर रहा है। उसके बाद नोटिफिकेशन का ऑप्शन है कि किसने आपको नोटिफिकेशन भेजी, वो या कोई भी अगर रिक्वेस्ट आती है उसका ऑप्शन आ जाता है। तो बेसिक नोटिफिकेशन का ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे आता है। और लास्ट में अकाउंट है, अकाउंट की सेटिंग्स और ये सब चीजें हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और चीज देख लेते हैं। यहाँ पे ये अकाउंट है, बट नीचे वाला पेज है, तो याद रखिएगा पेज और अकाउंट में डिफरेंट होता है। अगर आपको एक पेज बनाना है फेसबुक पे, तो आपको पहले अकाउंट चाहिए होता है, उस अकाउंट के अंदर आप पेजेस बना सकते हो, और आप एक बारी में मल्टीपल पेजेस पे काम कर सकते हो। मतलब एक व्यक्ति के अंडर में हम 3-4 या 15-20 पेजेस को क्रिएट कर सकते हैं, जिससे वो मल्टीपल काम यहाँ पे कर सकता है विद द हेल्प ऑफ फेसबुक। ठीक है, अब पेज क्रिएट कैसे करते हैं। पेज क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको जस्ट फेसबुक ओपन करना है। फेसबुक में लेफ्ट हैंड साइड में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा पेजेस का, आप यहाँ पे भी जा सकते हो, या फिर आपको राइट हैंड साइड में मेन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे भी आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा पेजेस का, तो आप यहाँ पे भी जाके अपना पेजेस को क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो अभी इनके पास 2 पेजेस हैं। ठीक है, ये दो इनके पास पेजेस हैं। लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं चलता हूँ, तो यहाँ से हम पेजेस को क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी मैं एक सैंपल के लिए एक पेज क्रिएट करने वाला हूँ, तो क्रिएट पेज पे क्लिक करता हूँ। बहुत सिंपल है पेज को क्रिएट करना, बहुत ही इजी स्टेप में हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले पूछता है कि पेज का नाम आप क्या रखना चाहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक कंपनी है जिसमें मैं पेंट का बिजनेस करता हूँ, पेंट मैन्युफैक्चरिंग का काम है मेरा। तो जस्ट मैं ऐसे डाल देता हूँ अभी, ए के
पेंट्स, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए पेंट्स का मैंने बनाया, तो मैंने यहाँ पे कर दिया एके पेंट्स नाम से, यहाँ पे एक पेज क्रिएट कर दिया, ठीक है। एंड इसको हम इस तरीके से यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे अपने हिसाब से जो भी आप लिखना चाहो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सेकंड आते हैं कि आपका ये जो कैटेगरी है किस कैटेगरी में है, एक बार डाल के देखते हैं। वह मैं पेंट शॉप, हाउस पेंटिंग, ओके। सो मैं इसे पेंट शॉप में डाल देता हूँ, ठीक है। तो आप इस तरीके से कैटेगरी जो भी आपकी वो सर्च करके उसमें ऐड कर सकते हैं। ओके, देन इसके बाद आप बायो में लिख सकते हैं पेंट शॉप इन दिल्ली, बेस्ट शॉप फॉर पेंट। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। तो जो भी आप बायो में लिखना चाहो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, टोटली डिपेंड ऑन यू। ओके, देन उसके बाद जस्ट यहाँ पे करते हैं क्रिएट पेज। देन उसके बाद आते हैं अपनी वेबसाइट पे। अब वेबसाइट देना वैसे ऑप्शनल है, आप चाहो तो दे सकते हो, अगर नहीं है तो कोई ऐसा इश्यू नहीं आता उसमें, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे फोन नंबर का ऑप्शन होता है। फोन नंबर भी आप यहाँ पे ये तो देना कंपलसरी है, क्योंकि तभी आपका जो पेज है वो वेरीफाइड होता है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करके एंड अभी मैं यहाँ पे रैंडम कोई भी नंबर डाल रहा हूँ, मैं अपना कोई नंबर यहाँ पे ऐड नहीं कर रहा, ठीक है। एंड वेबसाइट में भी हम अपनी वेबसाइट यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे मेरे पास सब डोमेन है, तो ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया सब डोमेन। फोन नंबर, ठीक है, फोन नंबर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। ईमेल आईडी आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं, ईमेल आईडी बस में, ठीक है। देन इसके बाद एड्रेस आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सॉरी, इसमें ओके। सो लास्ट में एक ऑप्शन आता है आवर्स, किस आवर से किस आवर तक आप काम करते हैं। तो जो भी आपकी शॉप ओपन होती है क्लोज होती है उस पर्टिकुलर टाइम को हम सेट कर सकते हैं। नो आवर्स अवेलेबल की कोई आवर अवेलेबल नहीं है। उसके बाद जैसे ऑनलाइन में सर्विस बेस्ड बिजनेस है मेरा, तो मैं उसमें नो आवर भी डाल सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। एंड ऑलवेज ओपन, तो आप 24 इंटू ओपन करवा सकते हैं, या फिर ऑपरेट इन सिलेक्टेड आवर्स का अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे ऑप्शन आता है कि मैं इस पर्टिकुलर टाइम पे भी अपने अ, जो भी मेरा स्टोर ओपन रहता है तो उसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे ऐड ऑन कर सकता हूँ। बट अभी के लिए इसको लीव करते हैं, मैं इसको ऑलवेज ओपन या फिर नॉट आवर्स अवेलेबल इस तरीके से ऐड ऑन कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पे करते हैं नेक्स्ट। अगर कोई इश्यू होता है तो मुझे बता देगा। इसके बाद वो मुझसे पूछ रहा है कि आपको अपनी प्रोफाइल देनी है और एक हमें कवर देना है जो पीछे लगेगा उसके। तो अभी के लिए मैं एक प्रोफाइल ऐड ऑन कर देता हूँ। ठीक है, मैंने इस तरीके से भी जस्ट रैंडम कुछ डाला है, मैंने ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है। प्रोफाइल फोटो हो गई, वो हो गई। नेक्स्ट करते हैं यहाँ से। ओके, देन ये आता है कि अपने व्हाट्सअप को इससे कनेक्ट करो। अब व्हाट्सअप बेसिकली क्या है, व्हाट्सअप जो हमारा बिजनेस व्हाट्सअप है, आप उसको यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। नॉर्मल व्हाट्सअप कनेक्ट मत कीजिएगा। बेटर है कि अगर आप फेसबुक से कनेक्ट कर रहे हो अपने पेज को, तो या तो आप जो भी आपका नंबर है उसको बिजनेस पे डालिएगा, व्हाट्सअप बिजनेस के थ्रू कीजिएगा। नॉर्मल व्हाट्सअप को ट्राई मत कीजिएगा। कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बट फॉर बेटर बिजनेस प्रोफाइल के लिए बेटर है कि आप उसको बिजनेस
व्हाट्सएप से कनेक्ट करें। अगर आपके पास नहीं है तो हम इस पर्टिकुलर पार्ट को स्किप कर सकते हैं। तो जैसे अभी मेरे पास नहीं है नंबर, तो मैं अभी इसको यहाँ पे स्किप कर देता हूँ। ठीक है, इसको भी मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, अभी मुझे किसी को इनवाइट नहीं करना। एंड पेज नोटिफिकेशन टू योर प्रोफाइल। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने अपने एक पर्टिकुलर पेज क्रिएट कर दिया, और उस पर्टिकुलर पेज पे हम अपना एडवर्टाइजमेंट या फिर जो भी करना चाहें वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, बट ये तो हो गया कि मैंने आपको बता दिया कि पेज किस तरीके से क्रिएट होता है। ठीक है, अब पेजेस में ओके, अब पेज में बेसिकली क्या होता है, पेज में हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन आते हैं जिसके थ्रू मैं एडवर्टाइजमेंट कर सकता। अब याद रखिएगा ये हमारा पेज है, और मैं अभी प्रोफाइल दिखाता हूँ। तो राइट हैंड साइड में मैं चलता हूँ, यहाँ पे चलते हैं। ये इनकी प्रोफाइल थी, द नेम ऑफ अंकित। तो मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं उसमें स्विच हो जाऊंगा इनकी प्रोफाइल में। अब प्रोफाइल देखिए थोड़ी सी डिफरेंट आएगी, प्रोफाइल थोड़ी सी डिफरेंट आती है, जो पेज होगा वो डिफरेंट आएगा। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि क्या पेज है और क्या प्रोफाइल है। पेज अलग दिखती है और प्रोफाइल हमारा थोड़ा सा अलग दिखता है। ओके, तो ये हमारा पेज है। अगर मैं अपने पेज पे लेके चलूं, ये एक पेज आता है हमारा। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ऑप्शन आते हैं पेजेस के रिगार्डिंग, जो हम अदर पेजेस में भी देख सकते हैं। ठीक है, बट अभी के लिए मैं बता देता हूं, अगर मैं जैसे मैंने यहाँ पे एक पेज बना दिया, अब पेज को किस तरीके से डिलीट करा जाता है। यानी अगर मुझे कोई पर्टिकुलर पेज को मैंने बना लिया गलती से, क्योंकि एक लिमिट के बाद हम पेजेस को क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, एक लिमिट के बाद हमारे पास ऑप्शन नहीं होते कि हम पेजेस क्रिएट कर पाए। इसलिए अब मैं पहले क्या करता हूँ, पहले जो मैंने पेज बनाया इसको डिलीट करते हैं। ठीक है, सो डिलीट करने के लिए हमें क्या करना है, अपनी प्रोफाइल पे जाना है। ठीक है, ये हमारी प्रोफाइल है, सेटिंग्स में चलते हैं, सेटिंग्स एंड पेज सेटअप पे चलते हैं। ये दिस का ऑप्शन है, अब पेज डिटेल। ओके, तो इसका जो इंटरफेस है बार बार चेंज होता है, फेसबुक बार बार अपडेट करता है, तो कुछ चीजें ऊपर नीचे होती रहेंगी। तो ध्यान रखिएगा कि कहाँ कौन सी चीजें, तो या वैसे समझ जाना कि कौन सी चीज कैसे। आई थिंक एक्सेस एंड कंट्रोल में होना चाहिए। हाँ सॉरी, ये आ गया। देखिए हम यहाँ पे गए सेटिंग्स में, सेटिंग्स में अगेन सेटिंग्स। इसके बाद यहाँ पे नीचे ऑप्शन है अकाउंट एंड कंट्रोल्स, एक्सेस एंड कंट्रोल सॉरी। यहाँ पे ऑप्शन है एक्टिवेट, डीएक्टिवेट, अनपब्लिश और डिलीट पेज। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, मुझे भी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, एंड इसको हम डिलीट करते हैं। ओके, एंड डिलीट पेज। ओके, सो मैंने यहाँ पे क्या किया, जो पेज मैंने क्रिएट किया था वो अब डिलीट कर दिया। तो अभी हमारे पास दो ही पेज है। अगर हम पेजेस के सेक्शन में चलते हैं, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, ये हमारा पेजेस है, पेजेस में मेरे पास दो ही पेज है। ये मेरा ऑलरेडी डिलीट जो मैंने कर दिया। अब 29 डेज में मैं इसको रीएक्टिवेट करना चाहता हूँ, तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इसको एक्टिवेट कर सकता हूँ। ठीक है, सो एक चीज मैंने यहाँ पे डिलीट कर दी। ओके, अब वापस चलते हैं। ये तो हो गया हमारा फेसबुक पे पेज क्रिएट करने का ऑप्शन। ओके, अब फेसबुक पे पेज हमने क्रिएट करना सीख लिया, अब बढ़ते हैं आगे। फेसबुक पे फेसबुक पे एड्स किस तरीके से क्रिएट करते हैं। ठीक है, फेसबुक पे ऐड क्रिएट करने के लिए सेम हमारे पास एक फेसबुक अकाउंट होना चाहिए, फेसबुक पेज हमें क्रिएट होना चाहिए। ओके, अब क्या करेंगे हम, हमें पेज पे जाना है फेसबुक, जहाँ पे हम एडवर्टाइजमेंट को क्रिएट करते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले फेसबुक एड सर्च करना है। या तो फेसबुक एड्स भी सर्च करते हैं, या फिर आप गूगल पे जाइए, मेटा एड्स भी यहाँ पे आप सर्च करके देख सकते हो।
दोनों में से जो भी ऑप्शन आपको अच्छा लगे आप वो चीज यहाँ पे कर सकते हो। सबसे पहले वेबसाइट आएगी, वेबसाइट पे क्लिक करना है, आपको वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। एंड क्रिएट एन ऐड पे क्लिक करते हैं या फिर गेट स्टार्ट पे भी आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। तो मैं गेट स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ। बीच में अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो। ओके सो जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास, ठीक है, ओके सो मैंने क्लिक किया गेट स्टार्टेड, मेरे पास जो एडवर्टाइजमेंट का जो ऑप्शन आता है जहाँ पे हम अपने ऐड को क्रिएट करते हैं वो ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे आ गया। ओके सो अभी देखिए यहाँ पे जो इनका अकाउंट है, इस अकाउंट से इनका एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, ठीक है। एंड मैं चेंज कर लेता हूँ दूसरा क्योंकि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंड है। ठीक है, तो ये इनका फेसबुक पेज है। फेसबुक पेज के अंदर मैं हूं अभी, इनके सॉरी फेसबुक एड्स का जो पेज है इसमें लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप चलें तो यहाँ पे एक चीज मैं बताता हूँ। देखिए ये इनका अकाउंट है और ये इनका बिजनेस प्रोफाइल है। अब इस बिजनेस प्रोफाइल, इनके मल्टीपल बिजनेस प्रोफाइल हो सकते हैं अकाउंट के अंदर। हमारे पास हम मल्टीपल जो बिजनेस प्रोफाइल है वो यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, अब एक और चीज ये तो हो गया जहां पे हम अपने एड्स को क्रिएट करते हैं। ये होता है हमारा एड्स मैनेजर, जहां पे हम अपने एडवर्टाइजमेंट को क्रिएट करेंगे। एक और होता है जहां पे हम ये देख सकते हैं, या फिर अगर आपके पास मल्टीपल मल्टीपल पेजेस हैं या फिर हम मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक और ऑप्शन होता है जिसको हम बोलते हैं फेसबुक बिजनेस मैनेजर, या फिर उसको सूट बोला जाता है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जा करके आप ये देख सकते हो कि जो भी आपके पेजेस हैं वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। ये सिर्फ उनकी आप ये कह लीजिए कि तो मैं था अपने फेसबुक का, मैं आपको सूट बता रहा था। सूट बेसिकली क्या होता है, जो इसको मैनेजर बोलूंगा मैं, बिजनेस मैनेजर, जहाँ पे जाके मैं अपने बिजनेस को मैनेज कर सकता हूँ। बेसिकली मुझे कोई पेज या कोई मुझे जो भी अकाउंट है उसको लिंक करना है, मुझे अपना व्हाट्सअप नंबर ऐड करना है, या फिर मैं अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम को एक जगह पे देखना चाहता हूँ कि कैसे परफॉर्म कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे, तो वो सब चीजें मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, ठीक है। तो जो फेसबुक पेज होता है वो हमारा यहाँ पे दिखता है, या इंस्टाग्राम पेज होता है वो भी मुझे यहाँ पे दिखता है, जहां से ही मैं उसको मैनेज करता हूँ, ठीक है। और यहीं से आप देख सकते हो कि आपका एडवर्टाइजमेंट किस तरीके से रन हो रहा है या किस तरीके से रन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा फेसबुक का बिजनेस सूट होता है। जैसे आपने यहाँ बना रखा है एक तिवारी फाइनेंस, आपने यहाँ पे बना रखे हैं, यहाँ पे अभी और कोई नहीं है तो वो भी हम यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक तो आपने बहुत सही तरीके से मैनेज कर रखा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, यहीं पे आप अपने पेजेस के एनालिटिक्स और जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो आप यहीं पे ही देखते हैं कि कैसा परफॉर्म कर रहा है कैसा नहीं कर रहा। अगर कोई नोटिफिकेशन आती है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। इवन आपने मैसेंजर और इंस्टाग्राम के कमेंट्स हो गए या फिर आपका कंटेंट कैसा वर्क कर रहा है वो सब भी देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे जो फेसबुक का कुछ भी मुझे देखना है, इनसाइट्स देखने हैं, मुझे ये देखना है किसने कमेंट करा है मेरे पोस्ट पे या किसी ने मुझे मैसेज भेजा है, तो वो सब चीज हम यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये एक और ऑप्शन है, इसके बाद एक और ऑप्शन आता है जिसको हम बोलते हैं फेसबुक एड्स लाइब्रेरी। ये सो इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ फेसबुक एड्स लाइब्रेरी क्या होता है। फेसबुक एड्स लाइब्रेरी वो होता है जहां पे जाके मैं अपने कॉम्पिटिटर को देख सकता हूँ कि वो किस तरीके का एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, ठीक है। तो लाइब्रेरी इसीलिए होता है कि अगर आप ये देखना चाहते हो आपका कॉम्पिटिटर किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट करता है तो वो हम यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं क्रिएटिव हब। ओके, सो एक होता है फेसबुक क्रिएटिव हब। अब ये किस लिए यूज होता है, फेसबुक क्रिएटिव हब होता है कि आपने पहले से ही जो एडवर्टाइजमेंट के क्रिएटिव्स हैं बना के रख लिए, बस आपको उनको पब्लिश करना है। तो इसलिए इसको फेसबुक क्रिएटिव हब बोला जाता है, जहां पे आप पहले से ही
अपने जो भी एडवर्टाइजमेंट के क्रिएटिव्स हैं, जो भी आइडियाज हैं, वो आप यहाँ पे पहले से ही क्रिएट करके रख सकते हो कि बाद में आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन लेनी हो, तो बाद में आपको एडवर्टाइजमेंट चलाना हो, तो आप यहाँ पे जाके उसको इजीली बना सकते हो। अभी पहले हम ये क्रिएट करना सीखेंगे, फिर देखेंगे किस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं फेसबुक एड्स में। आप डायरेक्ट फेसबुक एड्स में भी जाके क्रिएट कर सकते हो ये सब चीजें, बट स्टिल मैं आपको एक तरीका और बताऊंगा जिससे आप जो भी एडवर्टाइजमेंट बनाओगे उसको सेव करके रख सकते हो और एडवर्टाइजमेंट के लिए। यानी यहाँ पे जो हम ऐड क्रिएट करेंगे, देखिए अब जैसे मैं जाता हूँ स्टार्ट पे क्लिक करते हैं एंड स्टार्ट नाउ,